किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट, फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमले की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर सख्त जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील फौरी अफसरान से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत का नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत पाकिस्तान की दिहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा हैं। जंगे यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। वाकये में जिनकी कोताही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराम करेगी। जो अफसरान सस्पेंड किए थे वो थे जो इस वक्त इस इलाके में तैनात थे। डायरेक्टर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी थे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी थे। 2022 से लेकर अब तक अगर कोई अफसर गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सानिया लियारी पर सिंध हुकूमत का एक्शन, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। 27 जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, 2022 में इमारत मखदूश करार देने के वक्त तैनात अफसरान का तयन किया जा रहा। फिलहाल उन अफसरान को मुअत्तल किया है जो इलाके में तैनात हैं। कमिश्नर कराची को इंतहाई मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई। 588 खतरनाक इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। शाह मीर खान को नया DG SBCA तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में मखदूश इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सानिया लियारी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। इमारत गिरने और SBCA के फैसले पर अमल न होने के असबाब बताए गए। दूसरी जानिब लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 2 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इमारतों को खाली करा लिया गया, साजो सामान मौजूद। इमारतों को मुनहदिम करने के लिए मालिकान और रिहायशियों से कोई राब्ता नहीं किया गया। एक 6 मंजिला नई इमारत को भी खाली कराया गया, लेकिन आमदोरफ्त जारी। मुनहदिम होने वाली इमारत के मुतासरीन को अब तक कोई क़यामगाह मुहैया नहीं की गई। होटल गार्ड ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका। सयाह होटल की पिछली तरफ से दरिया में चले गए। कमिश्नर मालाकर ने तफसीली रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को पेश कर दी। सवालात के जवाब में कमिश्नर आबिद वसीत ने बताया, ज्यादा बारिश से ख्वाजा खैला के मकाम पर पानी की सतह 77,782 क्यूसेक तक पहुंची। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंच गए। 17 में से 4 सयाहों को बचा लिया गया। दरियाए सवात में मुख्तलिफ मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल। अटक में 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द। जरी जमीन के कटाव का सिलसिला भी जारी। उधर दरियाए चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में भी सैलाब की वार्निंग। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए काबुल, सवात और पंचकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में भी तुगयानी की वार्निंग। डीजी खान के रोद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट भी जारी। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित, अवाम के लिए आगाही मुहिम की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी का नोटिस। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म।
पहली बार एफबीआर की जानिब से एआई पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ अशिया की दरामद और बरामद के दौरान लागत और नौयत का तखमीना मसनूई जहानत एआई और बॉट्स करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं एफबीआर इस्लाहात हुकूमत की अवली तरजीह है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। पीटीआई का जाम इस्लाह से मुतालिक विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इस्क़ार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में सम हो चुके। कबायली इलाकों के इख्तियार सूबे के पास है। विफाकी हुकूमत जाम इस्लाह से मुतालिक कमेटी ख़त्म करे। शेख वकास अकरम ने कहा हम मज़ाहमत करेंगे और फाटा को नहीं जाने देंगे। केपी और फाटा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के लोगों के साथ मुखलिस हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 1,33,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,421 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। 19 साल से कुवैत में हमारे पाकिस्तानी नहीं जा पा रहे थे। ओमान में वीज़ों का मसला बन गया था, वहाँ पे हमने जाके वो अपने वीज़े को खुलवाया है। हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया है। अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नज़र आएगा। इस टाइम पे कराची का सेफ सिटी हो गया तो इंशाल्लाह आपका क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा और इस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चेक करेंगे। क्राइम का अगला रोकना मुमकिन उसी सूरत में है जब सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। जहां तक मुमकिन हुआ कराची के मसाइल हल करेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से जुराइम में कमी आएगी। कराची सेहतमंद होगा तो पाकिस्तान सेहतमंद होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हमने कुवैत और ओमान जाकर पाकिस्तानियों के वीज़े खुलवाए। अगले 2-3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग में नुमाया इजाफा होगा। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका मगर मुमकिन हद तक कम कर दिया। मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा अमन सुकून से गुजर गया। विफाकी वज़ीर दाखिला की कराची बंदरगाह आमद, कोस्ट गार्ड्स की नई बोट्स का मुआयना, सफ़र भी किया। वो ये समझते हैं कि ये हुल्लड़बाजी करना, ये एहतजाज करना उनका हक है और मेरी जमात के लोग जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। मैं नहीं तस्लीम करता इस बात को। पाकिस्तान के बहुत बावकार अदलिया में अगर कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स ने उन कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठाए हैं तो उनमें से सबसे बड़ा सवाल जो है वो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का वैसे ही। मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। पनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दें। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो निकाल कर फेंक दे। ये नहीं हो सकता इन आर्टिकल्स का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अपने आइनी इख्तियार से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह आर्टिकल आमरीत के दौर की निशानी जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अपने 22 साल पार्लिमानी करियर में एक भी बजट तकरीर नहीं सुन सका। अपोजिशन के एहतजाज की भी हुदूद क़यूद होती हैं। पीटीआई की सारी जमहूरियत के लिए हमारे खिलाफ ही जागती है। वज़ीर आज़म को गलत बयानी करने के इल्ज़ाम पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। हल्फ की पामाली पर स्पीकर को अरकान की मुअत्तली और नाअहली रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। हुकूमती अरकान भी लाइन क्रॉस करेंगे तो स्पीकर इसी तरह गैर जानिबदारी का सबूत देगा।
वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं एहतजाज अपोजिशन का हक है, कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। सेनेटर परवेज रशीद ने एक पैगाम में कहा, जमहूरियत इख्तिलाफ का हक, बर्दाश्त और एहतजाज का नाम है। एहतजाज तशद्दुद में बदल जाए तो मुहसिब दुनिया में वही होता है जो स्पीकर पंजाब असेंबली कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात पर तबसरे हकायक के बरक्स हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सियासतदानों का इदारे से राब्ता खिलाफे ज़ाब्ता नहीं। पीटीआई क़यादत की दरख्वास्त पर भी मुलाकातें की और 6 हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी जंगली जानवर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरखान में मुकामी वटेरे से 2 साल का अफ्रीकी शेर बरामद। शेर के हकीकी मालिकान बरतानिया में रिहाइश पसीर हैं। मुल्तान में भी कार्रवाई, निजी होटल से 2 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेरों को बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। उधर लाहौर में शेर के हमले से जख्मी अफराद की इमदाद का फैसला। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शौकिया शेर, टाइगर और तेंदुआ पालने वालों से मुतालिक बड़ा फैसला। शेर, टाइगर और तेंदुए की आबादी कंट्रोल करने के लिए नस्बंदी होगी। रजिस्टर्ड वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म मालिकान को सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 1 माह की मोहलत। डीजी पंजाब वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गैर रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स और गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ब्रिक्स का इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मज़म्मत। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया, ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। क़ासम फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालिबा। तिजारती टैक्सों में बेपनाह इजाफा आलमी तिजारत के लिए खतरा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका और इसराइल के एहतसाब का भी मुतालिबा। इजलास के दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा, इसराइल ने जारत की जौहरी तनसीबात और शहरी इलाकों पर हमले किए। एटमी तनसीबात पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ वर्जी है। उधर सदर ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक की पॉलिसियों को अमेरिका मुखालिफ करार दे दिया। जो मुल्क भी ब्रिक्स के अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक़ खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। भारत की एक और सिफारती नाकामी। क्वाड के बाद ब्रिक्स में भी पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। ब्रिक्स एलामिया में पहलगाम वाक़े की मसम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। ब्रिक्स एलामिया में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। ब्रिक्स इजलास में 2 अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह शरीक नहीं हुए। चीनी और रूसी सदूर की अदम शिरकत सबूत है कि दोनों ममालिक भारतीय बयानिए के हक में नहीं। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा, मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वक्त के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी। इतवार को मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रवा हफ्ते हमास के साथ डील का अच्छा मौका है, कुछ शेरकमाली बाहर आ सकते हैं। नेतन्याहू के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर बात करूंगा। नेतन्याहू का कहना है, उम्मीद है ट्रंप हमास का खतरा खत्म करा देंगे। उधर ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पहली बार सेहूनी तैयारों का यमन में बड़ा फसाई हमला। यमन की अहम बंदरगाहों और एक बिजली घर को हदफ बनाया। हौसी फौज ने इसराइली हमलों की तस्दीक की। कहा, यमनी फसाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली जारियत का मुअस्सर मुकाबला किया।
ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी, जगह और वक्त का भी पूछा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। रियासत आयोवा में तकरीब से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान ने फोन पर बताया कि वह 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने यह भी पूछा कि वो किस जगह हमला करे। उन्होंने कतर की अमेरिकी बेस का बताया, जो पहले खाली कर दी गई थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन्हें कहा वो 1 बजे हमला करेगा। ईरान पर अमेरिकी हमला खतरनाक मिसाल है। एटमी सानिया हुआ तो दुनिया कीमत चुकाएगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांसीसी मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताकत कभी अमन नहीं ला सकती। ईरान जौहरी मसले का हल फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद हल है। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। शहीद ने कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। गिजर में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इम्तियाज़ गिलानी की मज़ार पर हाजिरी। सदर, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब का कौम के बहादुर सपूत को सलाम। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का भी खिराज अकीदत। कराची के कब्रिस्तानों की रजिस्ट्रेशन का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहर में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करें। बल्दिया उस्मा के कब्रिस्तानों में कब्र के निर्ख 14,300 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही। इमरजेंसी नाफिज। हलाकतों की तादाद 82 हो गई। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियों समेत 41 अफराद ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। मकानात और 5 गाड़ियां पानी में डूब गईं। ट्रंप ने रियासत टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। जनूबी ताइवान में शदीद तूफान से तबाही। 2 अफराद हलाक, 500 जख्मी। 5 लाख घरों की बिजली मुअत्तल। 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त और सिग्नल्स गिर गए। दौरे बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान टीम को धचका। अमेरिका में मेजर लीग में फास्ट बॉलर हारिस स्टोल्फ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। बकिया लीग मैचेस से बाहर। कौमी टीम में शमूलियत भी मशकूक। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान भी किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी। व्यान मुल्डर ने 297 गेंदों पर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की। इससे पहले हाशिम आमला भी ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। कार्लोस सरकारेस, कैमरॉन नूरी, आरियाना सबालेंका विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विमेंस दिफाई चैंपियन बारबोरा के इवेंट में सफर तमाम हो गया। एगा स्वेटेक और जोकोविक ने राउंड 16 के लिए कामयाबी हासिल कर ली। घर में इतनी रकम का सिर्फ मुझे पता था या तुम्हें पता था?
मैं इधर उधर इतना भटकी हूँ और आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। नहीं, हम कहाँ एंजॉय कर रहे थे, उल्टा हम तो इतनी प्रॉब्लम से गुजरे हैं। लेकिन हमने एंजॉय भी तो किया था, कैंपिंग की थी। और आ गए हैं नवाब साहब के घर चोर। क्या वो जान पाएंगे उनके पीछे किसका हाथ है? तो तैयार हो जाइए एक और गहरे मोड़ के लिए। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।